मैं क्रांति सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सत्ता। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जब तक आप भीतर से बदलना ही नहीं चाहते तब तक बाहरी व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता है। यही सब बातें आज कांग्रेस पर तार्किक साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से चर्चा इस बात की थी कि हो सकता है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़ी पुरानी जो अपने इतिहास के सबसे जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, शायद किसी के ममतामय मोह के कारण। अभी कुछ दिन से 24 अक्टूबर रोड और 10 जनपद पर मंथन का दौरा चल रहा था। सबको उम्मीद थी कि कोई अमृत निकालेगा इस मंथन से, लेकिन अंत में फिर वही हुआ जो ढाक के 3 पात। बात नहीं बनी। पीके किसी नए सफर की ओर चल दिए और कांग्रेस का मन उदयपुर की ओर, चिंतन शिविर की ओर। प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से कांग्रेस हाईकमान को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिस पर शायद अमल करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन ग्रुप 2024 का गठन भी कर दिया, जिसके बाद पीके की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम उस वक्त लग गया जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने कांग्रेस का हिस्सा बनने से मना कर दिया। अब उनके फैसले का सम्मान करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पीके ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस नए नेतृत्व और अपनी अंदरूनी झगड़ों को निपटाने की अधिक जरूरत है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पीके की कुछ बातें अव्यवहारिक और अवसरवादी थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि पीके अपने लिए क्या भूमिका चाहते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व के साथ पीके की किसी बड़े पद को लेकर बात चल रही थी। इसीलिए महज एक कमेटी का सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव पीके को रास नहीं आया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सबसे बड़ा पेंच टीआरएस जैसे कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ पीके की कंपनी आईपैक का काम करता है। इसके अलावा राज्यों में गठबंधन को लेकर पीके के कुछ प्रस्ताव कांग्रेस नेताओं को अवसरवादी और अव्यवहारिक लगे। कांग्रेस के कुछ नेता पीके के हाथों में चुनाव की कमान दिए जाने के लिए भी खिलाफ थे, जिस पर प्रशांत किशोर और कांग्रेस आलाकमान के बीच मंथन जारी थी। उसी से ये बात कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार तो पीके की देश सबसे पुरानी पार्टी के ही हो जाएंगे। इसके पीछे कई तर्क भी थे। कांग्रेस के भीतर के लोगों का कहना ये था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीके के प्रेजेंटेशन से प्रभावित थे। सूत्रों के मुताबिक पीके ने कांग्रेस से लोकसभा की करीब 400 सीटों पर फोकस करने को कहा था। साथ ही संगठन और जनसंवाद की रणनीति में बड़े बदलाव के सुझाव भी दिए। इसके अलावा राज्यों में गठबंधन को लेकर पीके ने विभिन्न प्रस्ताव दिए थे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार पीके कांग्रेस में शामिल होंगे और उन्हें महासचिव जैसा अहम पद देकर चुनावों की जिम्मेदारी संभालने को कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल न होने की बड़ी वजह ये भी रही कि पीके कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव चाहते थे, जिसके खिलाफ कांग्रेस के कई ओल्ड गार्ड नेता भी थे। उसके बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के उम्रदराज नेताओं को ये भी लग रहा था कहीं प्रशांत पार्टी में शामिल हो गए तो उनके राजनीतिक जमीन और रसूख दोनों ही कांग्रेस में कमजोर पड़ जाएंगे। कांग्रेस का ओल्ड गार्ड जानता था शायद कि अगर पीके कांग्रेस में शामिल हुए तो सारे फैसले चुनाव से जुड़े वो खुद ही ले लेंगे। ऐसा वो कर भी चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करते हुए हर फैसले उन्होंने ही लिए और यहाँ तक कि ममता बनर्जी जैसा शख्स भी उनकी बात मान रहा था। लेकिन समय के साथ किशोर को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस उन्हें कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। जब प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने को लेकर फैसला लंबित था, तब भी दिग्विजय सिंह और एके अटॉर्नी जैसे कुछ लोगों को अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की टोपी के साथ पीके अराजकता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से पूछा, और जो सालों से पार्टी के साथ है उनका क्या?
कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर बैठे मठाधीश किसी तरह से बदलाव चाहते ही नहीं, क्योंकि शायद कांग्रेस समय के साथ अपनी राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया को त्याग दिया है। शायद पार्टी में बैठा हर व्यक्ति उस जवान नालायक पुत्र की तरह हो गया जो परिवार की संपत्ति का दोहन उसके खत्म होने तक करता है। आज के दौरे में पार्टी में ना कोई अनुशासन दिखता है, ना पार्टी के सदाचार। हर नेता शायद जरूरत से अधिक लालच में संलिप्त हो चुका है। कांग्रेस में बैठा ओल्ड गार्ड चाहता है ही नहीं कि कांग्रेस के भीतर नए लोगों का आगमन हो, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के 3 युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। देश राष्ट्रवाद के नाम पर और सचिन पायलट अभी कांग्रेस में बने हुए हैं, लेकिन वो भी एक बार दिल्ली हाईकमान के पास अपनी बातों को लेकर हाजिरी दे रहे हैं। कांग्रेस को भी उनकी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो अगर उन्होंने गलती से अपनी गाड़ी 24 अकबर रोड की बजाय 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर मोड़ ली तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस को अपने सियासी सपने से बाहर निकलकर अपने सियासी जमीन को और ध्यान देना होगा, नहीं तो देश की सबसे पुरानी पार्टी का इतिहास बच ही नहीं जाएगा।